सर कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। तो कुछ ऐसी बातें बता दीजिए जिससे हम उसमें से प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करें और पढ़ाई पे मन लगा सकें। और जिस क्षण में ये घटना घट रही है ना कि पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा, उस क्षण में उपचार मत खोजो। जिसको हृदयाघात आ ही गया है वो अब ये ना कहे कि मैं क्या खाऊं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, या कि दौड़ लगाऊं तो वजन कम हो जाए। मन के रुझान क्या हैं, मन की वृत्तियां क्या हैं, ये एक लंबी प्रक्रिया है। ये 24 घंटे चलती है, इसको 24 घंटे देखना होगा। परिवार में कुछ हुआ, पढ़ाई करनी है, मन चुनेगा कि या तो पारिवारिक उलझनों से भरा रहूं या पढ़ाई पर ध्यान दूं, और यही दो विकल्प नहीं होंगे, इनके अलावा और भी तीसरा चौथा पांचवा विकल्प भी होगा। दौड़ आऊं, घूम आऊं, कुछ खा लूं या सो ही जाऊं। हजार विकल्प हमेशा होते हैं मन के सामने। मन कैसे चुनेगा इनमें से कि क्या महत्वपूर्ण है? उलझनों में घिरा रहूं कि पढ़ाई कर लूं, कि ये कर लूं, कि वो कर लूं। मन चुनेगा कैसे कि क्या महत्वपूर्ण है? क्या ये समझ पा रहे हो कि इसमें चुनाव शामिल है? क्या ये दिख रहा है? किसी भी समय पर तुम्हारे पास 1000 विकल्प होते हैं कि नहीं? मन का अर्थ ही वही है जो विकल्पों में जिए, संकल्प विकल्प में जीता है मन। अभी भी तुम्हारे पास कई विकल्प हैं, तुम सुन सकते हो या तुम नहीं सुन सकते, तुम अपने पड़ोसी की ओर देख सकते हो या नहीं देख सकते, तुम ये विचार कर सकते हो कि भूख लग रही है, खाना खाना है, या तुम ये विचार ना करो, और तुम उठ करके भी जा सकते हो, और तुम अपने पेन के साथ छेड़खानी कर सकते हो, या तुम अपने कागज पे कुछ लिख सकते हो। कितने विकल्प हैं तुम्हारे सामने, है ना? प्रतिक्षण मन के सामने विकल्प ही विकल्प होते हैं। हम जान नहीं पाते क्योंकि हम ध्यान नहीं देते कि लगातार चुनाव की प्रक्रिया चल ही रही है। मन किस आधार पे चुनाव करता है? मन इस आधार पे चुनाव करता है कि उसको क्या बता दिया गया है कि महत्वपूर्ण है। तुम जो भी कुछ मन को बता दोगे कि महत्वपूर्ण है, मन उसी को आधार बना करके निर्णय ले लेगा। अब उदाहरण के लिए तुमने अगर अपने मन में ये बात भर ही रखी है कि ऊंचे से ऊंचा सुख है अय्याशी, जो कि हमारे मन में बहुत रहती है। तुम किसी से पूछो कि पढ़ाई क्यों कर रहा है, तो क्या बोलेगा? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों चाहिए? पैसे के लिए। करोगे क्या पैसे का? जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। पैसा जिम्मेदारियां पूरी करने लायक हो जाए तो ठीक है, नहीं और भी चाहिए, तो करोगे क्या पैसे का? वो अंततः इस बिंदु पर आ जाएगा कि मैं उस पैसे को उड़ाऊंगा और मजे करूंगा। तो आखिरकार वो जो भी कुछ कर रहा हो किस लिए कर रहा है? मजे के लिए कर रहा है। अब तुम पढ़ने बैठे हो और तुम्हारे सामने किताब है, और तभी तुम्हारे सामने एक विकल्प और आ जाता है, मजा करने का। तो तुमने मन को पहले से ही शिक्षा क्या दे रखी है कि ऊंचे से ऊंची बात क्या है? मजा करना। तो अगर किताब सामने हो और साथ ही साथ मजा करने का विकल्प सामने हो, तो तुरंत मन किसको चुन लेगा? मजा करने को। और फिर तुम कहोगे सर ये बात समझ में नहीं आती है, पढ़ने बैठते हैं तो मन भटक जाता है। मन भटक नहीं गया है,
मन ठीक वही कर रहा है जो तुमने उसे करना सिखाया है। तुम ही ने तो मन को बोला ना कि बेटा पढ़ ले, पढ़ने से मजा मिलेगा। अब शिक्षक आते हैं, वो कहते हैं कि ये है वो है, आजकल के ये सब छात्र हैं और इनमें नैतिकता तो बिल्कुल रही ही नहीं। इंटरनेट ने सब कुछ और भ्रष्ट कर दिया है। असाइनमेंट दो तो इंटरनेट से चुरा करके दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अच्छा, किस लिए कर देते हैं ये सब कुछ? कुछ नहीं, मार्क्स के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा वरीयता अंकों को देते हैं, अंकों को देते हैं। और उन्हें ये सिखाया किसने कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंक हैं? स्वयं आपने सिखाया। आपने ही तो कहा कि बेटा पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे। आपने ही तो कहा कि ये बहुत होनहार है क्योंकि 80% आए हैं। आपने ही कहा ना कि ऊंची से ऊंची बात क्या है? अंक। जब ऊंची से ऊंची चीज अंक है तो जब भी उसके पास विकल्प होगा तो कौन सा काम करेगा? नैतिकता चुनेगा या अंक चुनेगा? ऊंचा क्या है? अंक है, तो अंक चुनता है, नहीं चुनता नैतिकता। अब आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप ही ने तो सिखाया था। जब आप उससे बार बार बोलते हो कि नंबर काट लूंगा, तो आप उसे क्या संदेश दे रहे हो कि सबसे बड़ी बात क्या है? क्या आप उससे ये बोलते हो कि ये ना करो क्योंकि ये करने में दुख है? आपने उसे कभी सत्य असत्य नहीं पढ़ाया, आपने उसे कभी विवेक अविवेक नहीं पढ़ाया, आपने तो उसको अंकों की शिक्षा दी है, तो वो अंकों के पीछे दौड़ता है। अब अंक चाहे जैसे लाने हो, गाइड से चुरा के लाने हो, नकल करके लाने हो, या कुछ भी और करके मारपीट करके लाने हो, तो वैसे भी लाएगा। परीक्षा केंद्रों में चाकू भी चलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है? अंक, चाहे जैसे आए। अब तुम अपने आप से पूछो कि तुमने अपने मन को क्या शिक्षा दी है। अगर मन को ये बोलोगे कि परिवार बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ऊंचा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो मन लगातार उसी में लगा रहेगा। अगर मन को बोलोगे कि कुछ और बहुत महत्वपूर्ण है, उससे ऊंचा कुछ हो नहीं सकता, तो मन उसमें लगा रहेगा, उसमें लगा रहेगा। फंस गए, क्योंकि मन तो मशीन है, उसमें तुमने जो फीड कर दिया वो उसी अनुसार काम करता रहेगा। वो अपनी प्रोग्रामिंग से हट के तो कुछ करेगा ही नहीं। अब जीवन बहुरंगा है, स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब तुमको पढ़ाई छोड़ करके किसी और चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब सब कुछ छोड़ करके पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। पर मन के पास वो क्षमता ही नहीं कि वो ये जान सके कि कब क्या महत्वपूर्ण है। वो तो अपने संस्कारों पे चलता है, उसको बता दिया मज़ा महत्वपूर्ण है, तो कोई भी स्थिति होगी उसे मज़े ही करने हैं। मैंने शमशान में लाशों के जलते समय भी लोगों को गॉसिप करते देखा है। वहाँ लाश जल रही है, वहाँ जो साथ में आए थे वो 3-4 इकट्ठा होकर के प्रॉपर्टी के रेट, हंसो नहीं, ये सब हमारे आसपास की दुनिया है, ये हमारे ही लोग हैं, तुम इनको जानते हो इन लोगों को। अभी वो जल रहा है मुर्दा, और यहाँ 4 इकट्ठा हो गए कि वो उस एरिया में भी आजकल क्या रेट चल रहा है। क्योंकि इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जो इन्होंने शिक्षा पाई है। तो दिक्कत हो गई। स्थिति कुछ भी हो, वो तो एक दिशा चलेगा जो उसको बता दी गई है, चूक होती ही रहेगी। एक ही समाधान है, उसे कोई भी शिक्षा न दो, उसको समस्त शिक्षा से खाली कर दो। उसको जो भी बता रखा है जान जाओ कि अधूरा है,
क्योंकि प्रतिक्षण कुछ नया है जो महत्वपूर्ण होता है। पुराने ख्यालों से काम नहीं चलेगा, पहले से तय करके नहीं बैठा जा सकता। कभी उठना महत्वपूर्ण है, कभी सोना भी महत्वपूर्ण है। और पहले से तय कैसे करोगे? कभी दायां महत्वपूर्ण है, कभी बायां महत्वपूर्ण है। कभी बचाना महत्वपूर्ण है, कभी मारना भी महत्वपूर्ण है। पहले से तय कैसे करोगे? अब ये बात हमें ज़रा बुरी लगती है। पहले से तय हो तो अच्छा है। एक बात बता दीजिए, पैसे के पीछे भागें कि परिवार के पीछे भागें कि प्रतिष्ठा के पीछे भागें, एक बता दीजिए तो आंख बंद करके उधर कोई भाग ले। तसल्ली रहती है ना, अपना आराम से पता चल गया कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रतिष्ठा, तो बाकी सब पीछे प्रतिष्ठा की दौड़ चल रही है। पर मैं जो तुमसे बात कह रहा हूं वो थोड़ी मेहनत की है, वो जागरूकता की है। मैं तुमसे कह रहा हूं प्रतिक्षण कुछ अलग है जो महत्वपूर्ण होता है। प्रतिक्षण कुछ अलग है जो महत्वपूर्ण होता है। नया 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 नया, हर क्षण नया है ना, या उससे पहले गुजर चुके हो? जब हर क्षण नया है तो हर क्षण में जो करणीय है वो भी नया है। और ये सिर्फ उस क्षण में उपलब्ध होकर के, प्रस्तुत होकर के ही जाना जा सकता है। अगर मन पर भार है इस धारणा का कि परिवार परिवार, तो फिर उसी पे चलती रहोगी और बात खतरनाक हो जाएगी। क्योंकि भूलना नहीं, ये मशीन है और इसको जो प्रोग्राम कर दिया गया है फिर वही करेगा। फिर ऐसा ही नहीं है कि पढ़ाई के क्षण में परिवार हावी हो जाएगा, फिर काम के क्षण में ही परिवार हावी हो जाएगा। देखो, आज दुनिया भर में कोशिश चल रही है कि लड़कियों को, महिलाओं को काम के और ज़्यादा अवसर दिए जाएं ताकि उनके पास आर्थिक ताकत आ सके, उनको समानता के और अवसर मिल सकें, वो आगे बढ़ें, उनका शोषण कम हो। ये सब चल रही है। लेकिन इन कोशिशों के रास्ते में जो तमाम बाधाएं हैं उनमें एक बड़ी बाधा स्वयं महिलाएं हैं। क्योंकि उन्होंने ही तय कर रखा है कि हमें प्राथमिकता तो परिवार को देनी है। उन्होंने नहीं तय कर रखा, उनको बता दिया गया है, उनके ऊपर संस्कारों का बोझ हावी है। अब तुम कहीं काम करने गए हो, वो तुम्हें कोई जिम्मेदारी का काम कैसे दे देगा अगर उसको अच्छे से पता है कि तुम परिवार के लिए कभी भी भाग सकती हो? स्थिति समझ रहे हो ना? मेरे साथ के लोग हैं, वो अपनी कंपनियां, उद्योग धंधे अब चलाते हैं, उनसे पूछो तो यही कहते हैं कि मुश्किल हो जाता है एक तल के बाद लड़कियों को, औरतों को तरक्की देना या जिम्मेदारी देना, क्योंकि उनका पता नहीं हो कब भाग जाएंगी। क्योंकि उन्होंने मन में बैठा ही रखा है कि वो जो दूसरी दुनिया है वो ज़्यादा कीमती है, और उस दुनिया के आगे वो और कुछ समझती नहीं, और कोई जिम्मेदारी वो मानती नहीं। वैसे ठीक है, जब तक उस दुनिया से बुलावा नहीं आया है तब तक बहुत अच्छी हैं, पर ज्यों ही उस दुनिया से बुलावा आता है वो इधर का सब भूल जाती हैं। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि अभी तुम पढ़ने बैठती हो और पारिवारिक उलझन सामने आती है तो पढ़ने में तुम्हारा जी नहीं लगता। जिस दिन काम करने जाओगी ना, उस दिन भी काम कर रही होगी और पारिवारिक उलझन सामने आएगी, तुम काम छोड़ के भाग जाओगी। जो काम छोड़ के भागे, अगर वो आर्थिक रूप से विपन्न और निर्भर रह जाए तो किसकी जिम्मेदारी? और जो आर्थिक रूप से किसी पे निर्भर है
जीवन में उसे दुख के अलावा क्या मिलेगा? बताओ। जो लड़की अपनी रोटी खुद नहीं कमा सकती, अब अगर दूसरे उस पर हावी हों और उसका शोषण करें, तो इसमें अचरज क्या है? ये तो होगा ही ना। और इसी तरीके से शोषण होता रहा है। लड़की को बता दो कि तेरा घर ही तेरा स्वर्ग है, लड़की को बता दो कि तेरा बच्चा ही तेरा देवता है और तेरा पति ही तेरा भगवान है। अब शोषण तो होगा। और ये सब किसने बताया है? ये पतियों ने ही बताया है, वो और क्या बताएंगे? पति परमेश्वर है, ये पत्नियों को किसने बताया? पतियों ने ही तो बताया, वो और क्या बताएंगे? अब पत्नियां बेचारी सीधी हैं, थोड़ी उनमें चतुराई उठे तो वो भी बताना शुरू कर दें कि पत्नियां देवी हैं, पूजा करो हमारी। पर इतनी उनमें चालाकी होती नहीं। उनकी चालाकी दूसरे तरीकों से अभिव्यक्त होती है, होती खूब है, पर उसके अभिव्यक्ति के तरीके दूसरे हैं, वो वृत्ति पे आधारित होते हैं। संस्कारों पे मत चलो, प्रोग्रामिंग पे मत चलो, ठहरो और देखो। हर पल नया है और तुम्हारे पास समझने की काबिलियत है। समझो कि वास्तव में हो क्या रहा है। मशीन की तरह ना चले जाओ। समझ सकते हो ना, परिपक्व हो, सब कुछ ठीक है, समझ सकते हो। जानो।